महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको पिशाचनी को कैसे बुलाते हैं, वैसे इस बारे में मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाए हैं, लेकिन आज आपको और बताऊंगा क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि वो वीडियो देखते नहीं हैं और फिर डायरेक्टली क्वेश्चन कर देते हैं। तो आज मैं वही बताऊंगा वीडियो में कि आपको पिशाचनी को बुलाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप अपने घर पर साधना कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, आप किसी पिशाचनी से संपर्क करना चाहते हैं, तो ऐसी शक्तियों को बुलाने के लिए बहुत ही सरल और सीधा सा तरीका बताएंगे आपको, जो आपको करना पड़ेगा। बिना किए तो हासिल नहीं होगा, कुछ भी करना तो पड़ेगा ही। साधनाएँ हैं, शक्तियाँ हैं, उनको बुलाने के लिए, उनको खिलाने के लिए, उनको पिलाने के लिए वो भी करना पड़ता है, तभी शक्तियाँ साधक के वश में होती है, साधक के पास आती है, नहीं तो नहीं आती है। ये सब कुछ करना पड़ेगा, उसका मंत्र जप भी करना पड़ेगा, सारी प्रक्रियाएं हैं वो करनी पड़ेगी। तो आप सुन लीजिएगा आराम से और फिर आप भी प्रैक्टिकल प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उसके लिए आपको स्वयं को सुरक्षा करनी होगी, जिसके जिम्मेवार हम नहीं रहेंगे, क्योंकि आप स्वयं करते हैं उसी हिसाब से आपको सुरक्षा भी करनी ज़रूरी है। बिना सुरक्षा के अगर करेंगे तो वो पिशाच शक्तियाँ हैं, वो आपका कहना नहीं मानेगी। पिशाचनी होती हैं, पिशाच होते हैं, बेताल होते हैं, ये कहना नहीं मानते हैं। जिन्नात वगैरह होते हैं ना, ये आम लोगों का कहना नहीं मानते। आपने उनको कॉल किया, बुला दिया, तो समझ लीजिए वो आपसे सवाल वार्तालाप करने के लिए ही आ रहे, और आपसे वो सवाल जवाब भी करेंगे कि क्यों बुलाया, कैसे बुलाया, क्या समस्या है। वो आपके बस में होना नहीं चाहेंगे, वो आपसे पीछा छोड़ने के लिए आप पर अटैक भी कर सकते हैं। ये सारी बातें होती रहती है। चलो बात करते हैं इस पिशाचनी को बुलाने के लिए। आप पिशाचनी को बुलाने के लिए या तो एकांत कमरा ढूंढ लीजिएगा, जहाँ पे घर के सदस्य आसपास उस घर में नहीं रहना चाहिए, सड़क पर आपका अकेला कमरा होना चाहिए, या फिर कोई खेत खलिहान या कहीं और एकांत जगह में है तो बेहतर रहेगा। क्योंकि जहाँ पर आपके अगर घर के सदस्य आसपास कमरे में सो रहे या कमरे के बाहर सो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम आपके घर वाले सदस्यों से कोई मिस्टेक हो जाए, तो वो उनके साथ में भी कोई बुरा हो सकता है। ये शक्तियाँ होती है, जब आ जाती हैं तो उनको जो हाथ लगता है उस पर अटैक करना स्वाभाविक समझती है ये शक्तियाँ। ये मैंने कई बार आजमाई है ऐसी शक्तियों को, इसलिए मैं कहता हूँ कि इन शक्तियों से सावधानी से काम लेना पड़ता है, सावधानी से इनको बुलाना पड़ता है और इनके मंत्रों को जप करना पड़ता है। इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले सुन लीजिएगा। एक तो आपको मंत्र का प्रयोग करना है। मंत्र मैंने कई बार वीडियोज़ में बताए हैं, जिसमें से जितने मैंने मंत्र बताए उनमें से आप कोई भी मंत्र लीजिएगा, ठीक है। उन मंत्र का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपको तिल लाने हैं, काले तिल, उसके साथ में कोई सा भी तेल या घी मिलाना है, फिर उसका हवन करना है। और भी उसमें कुछ सामग्री मिलाना चाहते हैं, शराब मिलाना चाहते हैं तो थोड़ा शराब मिला लीजिएगा, और कोई मीठा पकवान है वगैरह मिलाना चाहते हैं तो कोई भी मिला लीजिएगा। उसका आपको हवन करना है। ये हवन करना है, आप किसी भी दिन इसको आजमा सकते हैं, ऐसा कोई निश्चित दिन नहीं है कि आप उसी दिन आजमाएं, ऐसा कोई नहीं। आप किसी भी दिन आजमा लीजिएगा। रात्रि में 11 बजे के बाद में 10-11 बजे के बाद में आजमा लीजिएगा। और इसका प्रयोग आपको हवन करना है घंटे 1.5 से 2 घंटे तक लगातार करना है, थोड़ा थोड़ा करते रहना है, मंत्र जप करते हुए। ये आपको फर्स्ट डे में ही आपके सामने आ जाएगी। जो भी पिशाचनी है, करण पिशाचनी, आसपास में जो कोई भी शक्ति होगी, उस मंत्र से वो आपके पास में आ जाएगी। अगर फर्स्ट डे मान लीजिए नहीं आई, तो वो आपके सपनों में या तो आ जाएगी, या जब भी आप 2 घंटे बाद उठ के आप सोने जाएंगे तो आपको कोई हिलाएगा, आपको कोई टच करेगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी मालूम नहीं होता है, तो ये प्रयोग आप 1 से 3 दिवस कीजिएगा। 3 दिवस के अंदर अंदर शक्ति हाजिर हो जाती है। इसकी पूर्ण सिद्धि के लिए वैसे पूर्ण सिद्धि शास्त्रों के अनुसार 41 दिन की दे रखी होती है, लेकिन ये शक्तियों को जल्दी बुलाने का एक तरीका होता है
कि जल्दी किसी शक्ति को कैसे बुलाया जाए। तो ये एक विशेष तरीका होता है, हवन के ज़रिए इस शक्ति को आप एक दिन में बुला सकते हैं, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं और भी बहुत कुछ इनसे कर सकते हैं। तो आप ये प्रयोग ज़रूर आजमाएं। और इसका मंत्र है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप मंत्र देख के ले लीजिएगा और आपके पास में कोई मंत्र हैं तो उसको भी आजमा सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि घर वालों के पास में ये साधना ना करें, नहीं तो आपके घर में किसी भी पर कोई हावी हो सकती है शक्ति, कोई भी उसको लग सकती है, फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे नॉर्मल मतलब आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये, इसलिए समझ लीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।